नाज़रीन, गुज़श्ता 24 घंटे में जो अहम खबरें हैं, अहम डेवलपमेंट, वो सब हम आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, अगर ख़बरें हमारी पसंद आती हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। और नाज़रीन, हो सके तो शेयर भी करें। अगर किसी बात में आपको इत्तेफाक ना हो या कोई राय देना चाहें तो कमेंट भी कर दिया कीजिए। और नाज़रीन, अब चलते हैं ख़बरों की जानिब। तो ख़बरें जो हैं, बहुत सी ख़बरें हैं। और सबसे पहले तो ख़बर हम आपको बताएंगे कि रात गए पीटीआई के साथ क्या हुआ, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ जो था वो मुलाकातों का दिन था। उसके अलावा नाज़रीन, एक पुलिस एहलकार है वो रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया है। और उसके अलावा नाज़रीन हादी अली चट्ठा और ईमान मज़ारी जो है, उनका केस आपको पता है कि 2025 का केस है। 26 जुलाई 2025 का कि इमलाक को नुकसान पहुँचाया, दहशतगर्दी का केस था। उनकी बेल जो है वो ना हो सकी, तो फिर उन्होंने जो है हाई कोर्ट में ही पनाह ले ली और पुलिस उनको तंग कर रही थी। यहाँ तक कि उनका कहना है कि वॉशरूम में भी हम जाते हैं तो पुलिस पीछे होती है, लेडीज़ पुलिस भी पीछे लगाई गई। ये सारे मनाज़र हम आपको बताएंगे नाज़रीन। और उसके अलावा नाज़रीन, पीटीआई जो है वो दोबारा पंजाब का रुख कर रही है स्ट्रीट मूवमेंट के सिलसिले में। ये भी हम आपके सामने रखेंगे नाज़रीन। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, सबसे पहले तो ये ख़बर आपके सामने रखते हैं कि कल जो था वो मुलाकातों का दिन था। तो जिस तरह आपको पता है कि उनकी बहनें आती हैं, दीगर लोग वहाँ उनके साथ अज़राए हमदर्दी आते हैं और पीटीआई के लोग भी आते हैं। शाहिद खटक जो थे वो भी वहाँ मौजूद थे। और उसके अलावा जो है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जमान जो है शफ़ी जान, वो भी आए हुए थे वहाँ। तो ये तकरीबन शाहिद खटक जो हैं ये हर बार वहाँ आते हैं। इस बार जो है क्या हुआ नाज़रीन के रात 8 बजे और उन्होंने एक रैली की सूरत अख्तियार कर ली। और ये नाज़रीन हुआ यूँ है कि अब जो है आस्ते आस्ते उनको जेल से कई किलोमीटर दूर ही जो है रोक लिया जाता है। पहले तो वो मेन गेट से थोड़ा फासले पर एक बैरियर लगाए गए होते थे और वहाँ वो धरना देते थे और जेल रोड के ऊपर। अब जेल रोड से 3-4 किलोमीटर दूर ही उनको जो है वहीं रोक लिया जाता है। ये फासला वो पुलिस बढ़ाती जा रही है, 2-2, 3-3, 4 नाके लगाकर उनको कहीं दूर ही रोक लिया गया, जिसकी वजह से वो वहाँ जो है उनको पे ये तो यकीन हो गया कि ये मुलाकात अब कभी नहीं कराएंगे। तो नाज़रीन, उन्होंने रात 8 बजे फिर जो है वो रैली की सूरत अख्तियार की और पैदल चलना शुरू किया और कुछ गाड़ियों पर और कुछ पैदल वो जा रहे थे। तो फिर पुलिस ने उनके साथ जो है उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की, लाठी चार्ज किया और यहाँ तक कि शफ़ी अपना शाहिद खटक जो हैं उनके साथ यहाँ तक मुठभेड़ हुई कि पुलिस ने ज़बरदस्ती एक दुकान में उनको बंद करने की कोशिश की। तो ये सूरत हाल भी रही नाज़रीन। और फिर शफ़ी जान से एक एंकर जो थे उन्होंने इंतहाई घटिया एक सवाल किया। और नाज़रीन, ये जो हैं वो क्या उनको सहाफ़ी कहें या यूट्यूबर या वो इस तरह के ये जो सवालात किए जाते हैं किसी की तरफ से कराए जाते हैं नाज़रीन। और बहरहाल ये एक जो सवाल था वो इंतहाई गलीज सवाल था। सवाल भी दोहराने की ज़रूरत नहीं, लोगों ने सुन लिया होगा कि ये कौन सा सवाल था। तो मगर शफ़ी जान ने बाकायदा अक्लमंदी का मुजाहरा किया और उससे कहा कि ये सवाल आप कर रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ, तो उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। तो
तो ये नाज़रीन भी वाक़या पेश आया और फिर रात गए जो है वो उनकी जो रैली थी उनको मुंतशर कर दिया गया और वो अपने घरों को नाज़रीन वापस चले गए। तो ये पीटीआई के हवाले से। और नाज़रीन मुलाकात जो है ये काफ़ी अरसा हो गया है, मुलाकात जो है वो नहीं कराई जा रही। तो ये सूरत हाल है नाज़रीन। और उसके बाद नाज़रीन आ जाए कि थाना रावी रोड पर थाने का एक पुलिस एहलकार है अब्दुल रहमान। तो उन्होंने कोई एक गाड़ी रोकी और कोई डॉक्यूमेंट्स जाहिर है आप देखें कि कितने उनके पास कवानीन होते हैं। अगर वो रोकना चाहे ना किसी को भी तो बहुत से उनके पास मसले ऐसे होते हैं, ये भी चीज़ कम है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो वो रोक लेते हैं। तो वो उन्होंने एक गाड़ी रोकी और फिर उनको कहा, उनके ऊपर जुर्माना आयद करने की कोशिश की। तो उन्होंने जो है रिश्वत ली उनसे, जो गाड़ी वाले से, कार वाले से रिश्वत ले रहे हैं। और रिश्वत के दौरान नाज़रीन वो कह रहे हैं कि कुछ पैसे बढ़ाओ। फिर वो उन्होंने जैसे वो पैसे पकड़े तो उन्होंने वो रकम जो पकड़ी तो उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़कर पकड़ी। तो नाज़रीन वो कुछ एंकर जो है ये जो है वो उनको ये एतराज़ हुआ कि ये बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ी, तो हराम काम कर रहे हैं तो ये बिस्मिल्लाह पढ़िए। तो नाज़रीन वो उस शख्स को शायद वो जो है उसको हर काम में ही वो आदत हो बिस्मिल्लाह पढ़ने की, तो उन्होंने उधर भी वो पढ़ दी होगी। मैं कोई इतना आलम नहीं हूँ कि ये इस मौके पर उसको पढ़नी चाहिए थी या नहीं पढ़नी चाहिए थी, मगर ये मैं एक बता रहा हूँ कि किसी आदमी को जब आदत पड़ी हुई हो तो फिर वो जो है वो हर जगह ही वो उसको दोहरा देता है। तो फिर ये जो वीडियो जब वायरल हुई नाज़रीन तो फिर यानी कि डीआईजी ऑपरेशन जो हैं फैसल कामरान उन्होंने जो है इसका नोटिस लिया और वो जो पुलिस एहलकार है वो गिरफ्तार हो गया जो रिश्वत लेते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ रहा था। तो ये सूरत हाल है नाज़रीन। और अब आ जाते हैं नाज़रीन के हादी अली चट्ठा और ईमान मज़ारी। उनका नाज़रीन जुलाई 2025 से एक केस है इमलाक को नुकसान पहुंचाना, दहशतगर्दी में वो चल रहा था। तो उसमें जो बेकायदगियाँ हुई और यहाँ तक कि मामला बस फिलफौर उनको सिर्फ जज साहब का जो तरीक़ाकार था केस की समाअत का और इनको जो है वो अपना सफाई का हक भी ना देना और बस जल्दी जल्दी सिर्फ सज़ा सुनाना था। तो इसके लिए वो जो है ना उन्होंने हाई कोर्ट से रजू किया और फिर ज़मानत के लिए अप्लाई किया। तो गुज़श्ता रोज़ ज़मानत ना हो सकी तो जिसकी वजह से फिर पुलिस जो है गिरफ्तारी के लिए उनके पीछे थी। तो उन्होंने जो है अपना हाई कोर्ट बार के सदर हैं वाजिद अली, उन्होंने कहा कि आप मेरी ऑफिस में जो है जाकर बैठ जाएं। तो उन्होंने नाज़रीन रात गए तक वो वहीं मौजूद थे और शायद पूरी रात ही उन्होंने वहाँ गुजारी है क्योंकि उनको गिरफ्तारी का खौफ था। तो नाज़रीन उन्होंने इस सूरत हाल के बारे में ईमान मज़ारी जो है उन्होंने क्या बताया ये हम आपको सुनवाते हैं, वो क्या कह रही हैं और क्या हालात हैं नाज़रीन, ये आप खुद थोड़ा सुन लें। 15 जनवरी को जज अफजल मजोका ने मेरे और हादी के खिलाफ एक गैर कानूनी ऑर्डर पास किया जिसके ज़रिए न सिर्फ हमारी ज़मानत कैंसिल की गई बल्कि हमारा जो हक़ दिफा है वो भी ख़त्म किया गया। और जज अफजल मजोका ने भी का मुजाहरा करते हुए ये ऑर्डर में लिखवाया और वारंट तक भी ये लिखवाया कि इन्हें जुडिशल कस्टडी में रख कर वीडियो लिंक के ज़रिए पेश किया जाए। यानी जज अफजल मजोका को जो पहले से फैसला दिया गया था हमें 7 साल की सज़ा का, वो हमें चाहते थे कि जेल में सुनाया जाए। वो इतनी हिम्मत नहीं रखते थे कि हमारे मुंह पर वो फैसला सुना सके। हमने इस गैर कानूनी ऑर्डर को चैलेंज किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और पिछले हफ्ते ही जुम्मे के दिन ये लगना था। हमने सेम डे की रिक्वेस्ट साथ दी हुई थी लेकिन अफसोस से ये लग नहीं सका और फिर मंडे के दिन जब ये केस लगा था तो हमें 1 दिन की प्रोटेक्शन दी गई थी। हमें पता था कि ये एक ट्रैप था, हमें पता था कि हमारी गिरफ्तारी यकीनी बनानी है, लेकिन क्योंकि
हम अदालतों से भागते नहीं हैं, जो इस्तिस्ना मांगते हैं वो अदालतों से भागते हैं और वो अदालतों से डरते हैं। इसलिए हम आज अदालत में पेश हुए थे। जो गैर कानूनी ऑर्डर जज अफजल मजोका ने पास किया था उसे सेट असाइड कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। हमारा हक़ दिफा भी रिस्टोर कर दिया है, हमारी बेल भी रिस्टोर कर दी है और हमें इन पर्सन पेश होने का भी कहा गया है। अफसोस की बात यह है कि अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर का हम इंतज़ार ही कर रहे हैं कि ट्रायल कोर्ट हमें गिरफ्तार करवाने के चक्कर में पड़ा हुआ है, जहां इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी हमारी सर्वेलेंस करी है। हम इधर हाई कोर्ट में बाथरूम तक जाते हैं तो ख़वातीन अहलकार बाथरूम के अंदर हमारे साथ घुस जाती हैं और हमें अभी पता चला है कि हमारे खिलाफ एक और भी पर्चा दर्ज किया गया है। तो नाज़रीन, आपने उनकी ये गुफ्तगू सुनी। तो नाज़रीन, जब वो गुज़श्ता रोज़ से ये हाई कोर्ट के खाते के अंदर ही जो सदर हैं बार के, उनकी ऑफिस में मौजूद हैं, तो राजा नासिर अब्बास जो है उनको पता चला तो वो भी उनके लिए इज़हार हमदर्दी के लिए उनके पास पहुँचे। तो ये नाज़रीन हालत है कि पुलिस जो है उनको जो है पकड़ने के लिए बड़ी वो तकव्वुद कर रही है और वकला की हालत ये है कि वकीलों को भी हाई कोर्ट में पनाह लेनी पड़ती है और दीगर जो वकला हैं वो जो काफ़ी मामलात में वाक़यात में के जलूस निकालते हैं, नारेबाजी करते हैं, ज़िंदा है वकला ज़िंदा हैं। तो यहाँ नाज़रीन सूरत हाल ये है कि वकला के साथ क्या हो रहा है और नजायज़ केस दाखिल हो रहे हैं और फिर उनको ज़मानत बेल लेने में और कितनी परेशानी है और पुलिस उनको किस तरह हिरासत कर रही है। तो ये एक नाज़रीन इसमें वाज़ेह ये नज़र आता है कि वकला में आपस में जो यानी तकसीम है उसका ये नतीजा है। अगर वकला जो भी हैं किसी भी पार्टी के हों और किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों, सियासी पार्टी से किसी से भी लगाव हो, मगर अगर वो इस मामले में इकट्ठे हो जाएं कि भी किसी भी वकील के साथ नजायज़ केस नहीं दाखिल हो सकता, तो इसमें बहुत कमी वाक़या हो सकती है नाज़रीन। मगर ये सूरत हाल यहाँ देख सकते हैं आप कि ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा के साथ कितने वकील ज़राए हमदर्दी कर रहे हैं वो भी पता चलता है नाज़रीन। मगर ये सिलसिला वकला के साथ भी नहीं रुक रहा।